हेलो स्टूडेंट, क्या आप भी हो क्लास 10th में और इस बार 20 फरवरी को देने वाले हो अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर। जो कि देखो मैं लेकर के आ गया हूँ 20 फरवरी वाला एकदम वायरल पेपर भाई। 20 फरवरी का सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखो पेपर देने जाओगे आप लोगों को 824 एक्सेल कोड का पेपर दिया जाएगा। आप लोगों को सॉल्व करने के लिए यही पेपर दिया जाएगा। 20 फरवरी तारीख याद रखना है मेरे बच्चों। जैसे कि जिस तरीके से मैंने आप लोगों को 18 फरवरी का जो पेपर है पूरा का पूरा पेपर मैंने लीक किया था। जो मैंने 18 फरवरी के पेपर में बताया सब कुछ वही पेपर आया था पूरा का पूरा। अब जो मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के पेपर में बताऊंगा पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का वही पेपर आएगा जो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बिल्कुल रियल पेपर है, वायरल पेपर भी आप लोगों का है। और आज की इस क्लास में आप लोगों का 70 में 70 नंबर भी पक्का होने वाला है। तो चलिए भाई आप लोग पूरा पेपर तैयार कर लो। 20 फरवरी सुबह सुबह आप लोगों का ये पेपर पूछा जाएगा। चलिए देखिए यहाँ से देखिए सारे के निर्देश मैं आप लोगों को पढ़ करके सुना देता हूँ। तो अब देखिए भाई ये आप लोगों के निर्देश हैं। नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि शुरुआती के 15 मिनट, जब 20 फरवरी को पेपर देना तो 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, मतलब इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सबको करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों जैसे कि खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। और निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR सीट पर देना है। और इतना करने के बाद फ्री। और देखो निर्देश हमारे सामने दिए गए हैं कि OMR सीट पर उत्तर अंकित करने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। तो इतना करने के बाद अब आगे देखो भाई व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ये सब कुछ पढ़ लेना। अब मैं आप लोगों को सीधा पेपर की ओर ले चलता हूँ कि आप लोगों को 20 फरवरी का जो पेपर पूछा जाएगा उसके भाई कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि सीधा आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए भाई पूरा पेपर तैयार कर लो। 100% मेरे पास जो रियल पेपर है और यही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा। देखो यहाँ से देखो आप लोगों का दिया है खंड आ, यहाँ पर दिया खंड आ और बहुविकल्पी प्रश्न। वायरल पेपर है भाई, 20 फरवरी का वायरल पेपर है। पूरा का पूरा सभी जगह सभी जिलों में वायरल हो गया है ना। सब जगह वायरल हो गया पूरा। सेम मेरे पर बच्चों यही पेपर आप लोगों को दिया जाएगा। आप देखो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 1 कहता है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा और नेपोलियन की पराजय कब हुई थी ये पेपर हम ये मतलब प्रश्न हमसे पूछा गया है। तो देखिए नेपोलियन की जो पराजय हुई थी वो 1815 में हुई थी। तो आप लोगों को भाई सी ऑप्शन को सही करना है, 1815 को सही करना है, सी ऑप्शन सही करना है। अब आगे देखो अगला प्रश्न, वही पेपर बताऊंगा जो सीधा आप लोगों के एग्जाम में आएगा, है ना। बिल्कुल सेम वही पेपर, रियल पेपर है भाई। आप लोगों के एग्जाम में यही पेपर आने वाला है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। जो इटली का जो एकीकरण जो हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन दिया मैजनी, बी ऑप्शन दिया गैरीबाल्डी, सी ऑप्शन दिया काबूर, डी ऑप्शन दिया ये सभी। तो भाई आप लोगों को सही करना है, ये सभी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अब मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ऑटोवन बिस्मार्क का जो संबंध जो था वो ऑटोवन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। 1 नंबर का आ जाएगा इटली दिया है, जर्मनी दिया है, फ्रांस दिया है, ब्रिटेन दिया है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। तो इसमें देखो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा भाई जर्मनी बिल्कुल सही हो जाएगा। जर्मनी को सही करेंगे, 20 तारीख को जर्मनी को सही करना है। अब आगे देखो अगला देखो प्रश्न हमसे देखो क्या कहा गया कि जो महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से वापस कब लौटे। जो महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से वापस कब लौटे थे भाई। 1 नंबर का देखो प्रश्न आ जाएगा कि जो महात्मा गांधी जो थे अफ्रीका से वापस कब लौटे थे। ए ऑप्शन दिया 1915। तो आप लोगों का ए ऑप्शन ही पूरा सही हो जाएगा, 1915 को सही करेंगे। अब आगे देखो अगला प्रश्न देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। तो भाई 1 नंबर का प्रश्न आ जाएगा पेपर में कि जब महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। लगा देना प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन को सही कर देना, चंपारण में पहला सत्याग्रह किया था। आगे देखो प्रश्न नंबर 6 कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। 1 नंबर का पेपर में आ जाएगा कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी होती है। तो देखो जलोढ़ मृदा दिया है, लाल मृदा दिया है, पर्वतीय मृदा और लैटेराइट मृदा। लेकिन आप लोगों का जलोढ़ मृदा सही हो जाएगा। इसका ए ऑप्शन को सही करना है, ये जलोढ़ मृदा आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई फिर आगे देखिए अगला प्रश्न को क्या कहता है। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। चाय की खेती के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। तो देखो पर्वतीय मृदा दिया है, लाल मृदा दिया है, काली मृदा दिया है, जलोढ़ मृदा दिया है। ये मेरे 4 ऑप्शन है। लेकिन आप लोगों को ए वाला ऑप्शन सही करना है, पर्वतीय मिट्टी मेरे सही राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखो हमसे कहते हैं कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो भाई चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। 1 नंबर का आ जाएगा। देखो चिपको ए ऑप्शन दिया मृदा से संबंधित है, बी ऑप्शन दिया वन संरक्षण से संबंधित है,
सी ऑप्शन दी है जल संरक्षण से संबंधित, डी ऑप्शन दी वायु संरक्षण से संबंधित। ये मेरे देखो 4 ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो जो चिपको आंदोलन जो है वन संरक्षण से संबंधित हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, फिर मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कहता है कि जलोढ़ मृदा जो है पाई जाती है, जलोढ़ मृदा जो है कहाँ पाई जाती है, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा। ए ऑप्शन दिए पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, बी और पठारी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में, रेगिस्तान क्षेत्र में। तो बताना है भाई प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो पर्वतीय मृदा, देखो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो आप लोगों को 20 फरवरी को बी वाला ऑप्शन सही करना, मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 10 देखो। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि वन महोत्सव आरंभ किया था। तो वन महोत्सव जो है भाई किसने आरंभ किया था, पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी देखो आएगा कि वन महोत्सव जो है किसने प्रारंभ किया था, 1 नंबर का आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ किया गया, बी ऑप्शन दिया के.एम. मुंशी द्वारा प्रारंभ किया गया, सी ऑप्शन दिया जयराम रमेश द्वारा प्रारंभ किया गया, डी ऑप्शन दिया इंदिरा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया। लेकिन भाई आप लोगों को के.एम. मुंशी को सही करना है, के.एम. मुंशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 11 देखो। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल नहीं है। देखो नकदी फसल कौन सी नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। 1 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा कि भाई नकदी फसल कौन सी नहीं है। देखो चाय दिया है, गेहूं दिया है, कपास और गन्ना। तो नकदी फसल देखो मेरी चाय भी मेरी नकदी फसल होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है मेरी नकदी फसल नहीं है। तो आप लोगों को बी वाला ऑप्शन सही करना है। आगे देखो प्रश्न नंबर 12 कि निम्न में से कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पर बात करते हैं। ए ऑप्शन दिया गुजरात, बी ऑप्शन दिया पंजाब, सी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन दिया बिहार। ये मेरे 4 ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा राज्य कपास का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो चलिए भाई आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। और प्रश्न नंबर 13 के बारे में बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 13 देखो कहता है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। 1 नंबर का आ जाएगा कि किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। तो आप लोगों को डी वाला ऑप्शन सही करना है, डी वाला ऑप्शन सही करना है भाई। आगे देखो प्रश्न नंबर 14 कि दिग्बोय तेल क्षेत्र किस राज्य में है। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि जो दिग्बोय तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में पाया जाता है। तो लगा देना भाई असम में है दिग्बोय तेल क्षेत्र, है ना। तो इतना आप लोगों को करना है। आगे देखो अगला देखो प्रश्न नंबर 15 देखो यहाँ पर लिखा है। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि प्रश्न नंबर 15 कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। भाई कृषि पर आधारित कौन सा उद्योग नहीं है, 1 नंबर का ये भी आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया जूट उद्योग, बी ऑप्शन दिया चीनी उद्योग, सी ऑप्शन दिया रेशम उद्योग, डी ऑप्शन दिया सीमेंट उद्योग। ये मेरे देखो 4 ऑप्शन है। लेकिन इसमें देखो कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो भाई कृषि पर जो उद्योग आधारित नहीं है इसका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट उद्योग, मेरा सही आंसर हो जाएगा। सीमेंट उद्योग को सही करेंगे। चलिए भाई आगे देखिए, फिर मैं ले चलता हूँ आप लोगों को प्रश्न नंबर 15 यानी कि प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है देखो प्रश्न नंबर 15 देखो क्या कहता है। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। 1 नंबर का ये भी आ जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। प्यारे बच्चों पेपर देने जाना तो 1935 को ही सही करना, 1935 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न नंबर 17 कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। ये हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 24 दिसंबर, है ना। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO मतलब कि विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ये हमसे पूछा गया कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, ये हमसे पूछा गया। तो देखो पेपर में 1 नंबर का आएगा। पेपर तो नहीं जाना तो आप लोगों को विकसित देश को ही सही करना, विकसित देश, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। 1 नंबर का आ जाएगा। देखो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय देखो जिनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो 1 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो भाई इसका डी ऑप्शन सही करेंगे। 1986 में प्रारंभ किया गया था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। अब चलो आगे देखो, अब यहाँ से आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। खंड व लघुत्तरीय प्रश्न आपके पेपर में देखो 4 नंबर का मतलब कि 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लघु वाले और 16 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। तो 4 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो वाले प्रश्न देख लो यहाँ पर। देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 1 के बारे में। प्रश्न नंबर 1 जो है पेपर में 4 नंबर का आएगा। ये सारे के सारे 4-4 नंबर वाले प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करो। इसका मैं PDF आप लोगों को दूंगा और पूरा का पूरा सॉल्यूशन के साथ PDF देने वाला हूँ, है ना।
यहाँ पर अथवा करके दिया गया कि भारतीय व्यापारियों पर अपनी वैश्विक सीमाएं लगने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो 4 नंबर का आएगा। 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, चाहे इसका लिखो चाहे इसका लिखो उत्तर। अब आगे देखो अगला प्रश्न कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्य बताने हैं। अथवा करके दिया गया कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए किन्हीं 2 कार्यक्रमों को वर्णन करो। तो भाई 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा, चाहे ऊपर वाले का लिखो चाहे नीचे वाले का लिखो, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद अब चलिए चलते हैं आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 के बारे में। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है भाई, कोई तर्क देना है। 4 नंबर का प्रश्न ये भी आ जाएगा। अथवा करके दिया है कि केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप रूप में स्पष्ट कीजिए। तो संक्षेप रूप में हमको स्पष्ट भी करना पड़ेगा। तो अब देखो इसका उत्तर लिखो चाहे इसका उत्तर लिखो, 2 में से एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो अगला प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। प्रश्न नंबर 4 कि राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आ जाएगा। फिर एक अथवा करके दिया गया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए, है ना। तो ये भी मिलाकर हमने आप लोगों को 4 लघु उत्तरीय प्रश्न बता दिए हैं। 4 लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए, इनको तैयार कर लो। अब आगे देखो, अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है वर्णनात्मक सेकंड। वर्णनात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, जो कि यहाँ पर देखो पहला प्रश्न मेरा 6 नंबर का ही पूछा गया है कि भारत पर वैश्विक मंदी नहीं भाई मंदी होगा, भारत पर वैश्विक मंदी के प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा करके दिया कि भारतीय समाज से पर जाति पर आधारित वर्णन कीजिए। इतना करने के बाद फिर हम दूसरा प्रश्न लाएंगे आप लोगों के सामने, जो कि 6 नंबर का ही पूछा जाएगा। यहाँ पर देखो 6 नंबर का आएगा पेपर में कि प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं, भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व बताइए। अथवा करके दिया गया कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, इनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। तो 2 में से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, चाहे इसके ऊपर वाले के लिखो चाहे नीचे वाले के लिखो। अब आगे देखो अगला भाई प्रश्न देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो अथवा करके पूछा गया 6 नंबर का आएगा। अथवा करके पूछा गया कि भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो भाई 2 कार्यक्रम भी बताने पड़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 4 कहता है देखो, प्रश्न नंबर 4 लिखा है कि 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थीं। तो भाई क्या समस्याएं थीं ये भी बताना, 6 नंबर का आएगा। अथवा करके लिखा है कि यूरोप में मुद्रण के आगमन के प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का भाई पेपर बन जाता है, जो कि आप देखो ये मैंने आप लोगों को सारे प्रश्न बताए हैं ना भाई। ये देखो आप लोगों का लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए, लघु दीर्घ प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब इसके बाद आगे देखो 10 नंबर का मानचित्रकार भी पूछा जाएगा। तो मानचित्रकार वाले प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर देखो लिखा मानचित्रकार संबंधी प्रश्न, ये सब आप लोगों को मानचित्रकार वाले प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से लिखा है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। सही नाम सही अंक के लिए मतलब कि एक प्रश्न जो है 1 नंबर का ही पूछा जाएगा, है ना। मानचित्रकार में आप लोगों को दर्शाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ। जो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो किस स्थान पर हुआ, इसका उत्तर बताना है। अगला देखो प्रश्न 2 कहता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। तो इसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसका भी उत्तर भाई लिखना पड़ेगा। और प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, इसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कब पारित किया गया। तो भाई इसका भी उत्तर लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन बता दिए हैं, इनका उत्तर आप लोग देख लेना। अब आगे देखो, अब यहाँ से देखो आप लोगों का जो हिस्ट्री से भाई 5 प्रश्न आप लोगों के पूछे जाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। आप जियोग्राफी से भी प्रश्न बनने वाले हैं। जियोग्राफी में देखो क्या कहता है। भूगोल से प्रश्न देखो कि निम्नलिखित भारत के रेखा मानचित्र में संबंधित निम्नलिखित को दर्शाइए। देखो यहाँ पर कि चावल उत्पादक का एक क्षेत्र, इसको मैं चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाना है। गुजरात की राजधानी क्या होती है, उसको मैं चिन्ह द्वारा ऐसे नाम से दर्शाना है। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको मैं चिन्ह द्वारा ऐसे दर्शा देना है। कपास उत्पादन का एक क्षेत्र, उसको मैं चिन्ह द्वारा ऐसे दर्शा देना। और डल झील कहाँ पर है, उसको भी चिन्ह द्वारा ऐसे दर्शा देना। तो इस तरीके से मिलाकर आप लोगों का पेपर बन जाता है। पूरा भाई रियल पेपर है, कन्फर्म कर दिया है। और इस क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ।